चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो है जनरेटिव एआई से स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनरेटिव एआई होता क्या है। ठीक है, काफ़ी लोगों के सवाल होता है कि जनरेटिव एआई है या एआई के अंदर एक फील्ड है, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई के अंदर क्या डिफरेंस है। पर हम इन चीज़ों को बेसिकली हम जो है ग्राउंड लेवल पे जाके उनको समझेंगे। ठीक है, ताकि हमारे माइंड के अंदर एक प्रॉपर जो है एक मैप बन जाए कि भाई कौन सी चीज़ किस वक्त यूज़ हो रही होती है, क्या डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर। हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन चीज़ों को बेसिकली जब हम एक ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को जब क्लियर करके देखेंगे तो हम हर चीज़ हमें ईज़िली समझ आ रही होगी कि भाई कि क्या कहते हैं हम किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई जो है किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कौन कौन से टाइप की एप्लीकेशंस बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी हमें। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों में हमें जाना जो है जाना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को क्लियरली मतलब कि समझ सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा जनरेटिव एआई के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर पिक्चर आपके आ जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है ना जनरेटिव एआई के बारे में एक क्लियर चीज़ें समझ सकेंगे कि भाई वाकई में जनरेटिव एआई है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव एआई जो है ना मतलब कि जनरेटिव एआई वो है हमारे पास आर्टिफिशियल की एक टाइप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है। ठीक है, अच्छा इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, टाइप तो है तो इससे कर क्या सकते हैं, इससे हम क्या करते हैं न्यू कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कंटेंट पहले नहीं होता हमारे पास। ठीक है, वो जो हम कंटेंट इस चीज़ से बनाते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमारा मॉडल जो है प्रोसेसिंग करके उस चीज़ को न्यूली जनरेट करता है। ठीक है, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता वो डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास टेक्स्ट आ गया, हम क्या करते हैं एक डेटा होता है। ठीक है, वहाँ से हम इसको एक इनपुट देते हैं, हमारे पास एक आउटपुट आता है किसके अंदर, ठीक है, न्यू रिजल्ट के अंदर आता है। ठीक है, आउटपुट की सूरत में, और वो बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू होता है। ठीक है, इसी तरह इमेज वीडियोस हो गई, म्यूज़िक हो गया, ऑडियो हो गई, कोड हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि भाई एमएल भी तो ऐसे कर रहा था। ठीक है, डीप लर्निंग के भी कुछ मॉडल जो हैं वो इस तरीके से इमेज के ऊपर काम करते हैं, वीडियो के ऊपर ये काम करते हैं। तो जनरेटिव एआई एमएल से डिफरेंस कैसे हो गया। ठीक है, हालांकि आर्टिफिशियल की फील्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना एक क्विक से ना एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक बिग पिक्चर ना बता देता हूँ इसकी कि एआई के अंदर एमएल कहाँ रिलाई करता है, कहाँ लाया करता है, और डीप लर्निंग कहाँ है और जनरेटिव एआई कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम एक प्रॉपर देखें ना तो हमारे पास ये देखो, ये चीज़ इसको एज्यूम करें कि ये हमारे पास क्या है, एआई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आता है एमएल। ठीक है, एमएल डीप में जाकर ये एमएल है। जो भी हम एमएल टाइप की एप्लीकेशंस बनाएंगे ना उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली एआई वो काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई स्टैटिक चीज़ें नहीं हो रही होंगी। ठीक है, वो डायनेमिकली आपको रिजल्ट दे रहा होगा क्योंकि आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये इसके बाद हमारे पास आता है डीप लर्निंग, एंड देन उसके अंदर आता है हमारे पास जेन एआई। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारे पास जेन एआई। ठीक है, अभी आप ये एप्लीकेशन बनाओ, मतलब कि जनरेटिव एआई यूज़ करके एप्लीकेशन बनाओ या डीप लर्निंग यूज़ करके या एमएल यूज़ करके, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगी ना वो एआई एप्लीकेशंस बनेंगी। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तक आपको क्लियर आ गया भाई, जितने भी हम क्या कहते हैं यूज़ करेंगे, जैसे एमएल यूज़ करेंगे, डीप लर्निंग यूज़ करेंगे या जनरेटिव एआई, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगी वो एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनेंगी या एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनेंगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है डेटा। डेटा क्या होती है, डेटा होता है। आप एमएल बनाओ तो आपको डेटा चाहिए, आप डीप लर्निंग एप्लीकेशंस बनाओ तो आपके पास डेटा होना चाहिए। और अगर आप जनरेटिव एआई बनाते हो
तो आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और बात, इनके लिए आपके पास इस टाइप का डेटा हो गया। डेटा मतलब कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो, अच्छा एमएल और इनके अंदर क्या होता है कि आपके पास उस टाइप का डेटा होना चाहिए जिस टाइप के आप एप्लीकेशंस बनाओ या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उस टाइप का आपके पास सॉल्यूशन और उस टाइप का आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। जब एमएल एप्लीकेशंस बना रहे हो आप, तो जो प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है कि भाई प्रिडिक्शन करना है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट है ना, उसके स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, तो आपके पास सिर्फ डेटा जो चाहिए सिर्फ स्टॉक का डेटा चाहिए, ठीक है। आप स्टॉक का डेटा चाहिए, स्टॉक डेटा चाहिए आपके पास, ठीक है, ठीक है। और स्टॉक की प्राइस किन चीज़ों पे डिपेंड है, प्राइस किन चीज़ों पे डिपेंड है, वो फील्ड्स चाहिए आपको, ठीक है, वो फील्ड्स चाहिए आपको, वो फील्ड्स चाहिए आपको। लेकिन ठीक इसी तरह डीप लर्निंग में भी सेम है। लेकिन जब आप जेनेटिव एआई एप्लीकेशंस बनाते हो तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एलएलएम, ठीक है। एलएलएम क्या होता है, इसको हम आखिर डीप में आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप ये बस ये याद रखें, जनरेटिव एआई जो एप्लीकेशंस बनाएंगे या पावर एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, उसके लिए आपको चाहिए होता है एलएलएम, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। ये बेसिकली एक डेटा सेट ही होता है, डेटा ही होता है, ठीक है, ठीक है, जिसके बाद इतना डेटा होता है कि ऐसे समझ लो कि इंटरनेट में जितना डेटा है ना, उतना डेटा होता है एलएलएम के पास, और वो उस चीज़ की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई जनरेटिव एआई के बारे में। एआई क्या होता है कि भाई एआई ये होता है हमारे पास, वो हमसे इनपुट लेता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। और आउटपुट वो ऐसा होता है कि वो अपने डेटा के बेस के ऊपर कर रहा होता है आउटपुट उसका, ठीक है। और अगर वो सिर्फ हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर करके दे रहा है हमें, और सिर्फ हमें ये प्रिडिक्ट करके दे रहा है, या हमें रिकमेंड कर रहा है, या सजेस्ट कर रहा है, या हमें एक चीज़ सिर्फ बता रहा है कि इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो एमएल या डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। ओवरऑल वो एक एआई पावर्ड एप्लीकेशंस होंगी, लेकिन वो इन कैटेगरी में लाई कर रही होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ बनाते हो, एक ऐसी एप्लीकेशंस बनाते हो जो कम्प्लीटली न्यू कंटेंट जनरेट करके दे रही है, ठीक है, वो होगी जनरेटेड एआई एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। और जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिनको हम फाउंडेशन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, फाउंडेशन मॉडल कहते हैं। इस चीज़ को हम आगे डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखो ना, जनरेटिव एआई, जेन एआई इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट कम्प्लीटली न्यू कंटेंट। जिस तरह हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, ठीक है, इसके म्यूज़िक हो गया, वीडियोस, ऑडियो, कोड, इस तरह की चीज़ें, जितने भी जो भी चीज़ें जनरेट करवाना चाह सकते हो आप, जिस तरह का आपके पास डेटा है, ठीक है, आप वो उससे जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। इट लर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, एग्जिस्टेंट डेटा होता है हमारे पास, जैसे लार्ज लैंग्वेज पास हमारे पास बहुत बड़ा डेटा पड़ा होता है, ठीक है। यूज़ द नॉलेज टू जनरेट ब्रांड न्यू रिजल्ट दैट डजंट एग्जिस्ट बिफोर। वो पहले वो कम्प्लीटली न्यू डेटा होता है, इससे पहले वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो न्यू जो भी चीज़ हम जनरेट करते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ जनरेटिव एआई डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, ठीक है। मुझसे भाई डिफरेंट क्या, वो डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, वो हमने बता दिया, उसको अब आगे एक डीप में देख लेते क्या, ठीक है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इज़ ग्रेट टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट बट नॉट क्रिएटिंग। देखो वही बात कि भाई ये देखो क्या करेगी, एमएल जो होता है ना हमारे पास, एमएल क्या करता है, हम उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको एक इनपुट देते हैं, कि भाई अगर 2 दिया है ना तो आप इसका 4 बताओगे। इसी तरह अगर आपको 4 दिया है तो आप उसका 8 बताओगे। ऑटोमेटिकली जब ट्रेन कर दिया, हम यहाँ पर ट्रेनिंग करवा दी हमने, ये मैं ट्रेनिंग करवा दी, ठीक है, ट्रेनिंग करवा दी। उसके बाद अब मैं उसको जो भी इनपुट दूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट उसको पता होगा, जो कि हम टेस्टिंग में करते हैं,
अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी इसको यहाँ पे दूंगा वो उसको समझ जाएगा कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को ये समझेगा। उस पैटर्न को जब ये समझ जाएगा तो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यहाँ पे इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, तो ये होता है एमएल। हम क्या करते हैं, उस पैटर्न को समझाते हैं, उस चीज़ को, पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझाते हैं। हम एक एल्गोरिथम मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं अपने डेटा के ऊपर। अगर ये इनपुट देगा तो इसका ये आउटपुट होगा। जब ट्रेन करते हैं फिर हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास मशीन लर्निंग। ठीक है, इसी तरह डीप लर्निंग भी यही काम कर रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मशीन लर्निंग इस तरह की चीज़ें करता है। एक डेटा होता है, उसको प्रिडिक्शन करता है, कैटेगरी वाइज करता है, क्लासिफिकेशन करता है, रिकमेंड करता है, ये चीज़ें कर सकता है एमएल के पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी चीज़ को जनरेट करे। प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकता है, लेकिन कम्प्लीटली इतना एफिशिएंट नहीं होता वो। ठीक है, इतना एफिशिएंट नहीं होता, उसकी कुछ लिमिटेशन है। वो रिकमेंड कर सकता है, जनरेट नहीं कर सकता एमएल। ठीक है, अभी देखो प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक की प्राइस बता सकता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखो यहाँ पर ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल थी ना। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या होता, अब ये देखो, अभी जैसे स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक प्राइस होंगे वो हमें प्रिडिक्ट करने होते हैं। ठीक है, कल इसकी क्या प्राइस होगी, या आने वाले 12 घंटे में या 10 घंटे में इसकी प्राइस क्या होगी। तो हम जो स्टॉक की जो प्राइस होगी ना, वो किन चीज़ पे डिपेंड होगी, हम उन फील्ड्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी भी क्या कहते हैं उसकी वॉल्यूम के ऊपर हो, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर हो, और काफ़ी इसकी फील्ड्स होती हैं जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड होती है। ठीक है, हम उन फील्ड्स को ट्रेन करते हैं। उस फील्ड को ट्रेन करने के बाद फिर उसको कंडीशन बताते हैं। ठीक है, जब हम उसको इनपुट बताएंगे और उसका आउटपुट बताएंगे, इसी तरह फिर इनपुट फिर आउटपुट, वो क्या करेगा, इस चीज़ पर ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम सिर्फ ये नहीं होता, मल्टीपल फील्ड्स होती है हमारे पास, मल्टीपल फील्ड्स होती हैं और मल्टीपल डेटा होता है जब ट्रेनिंग हो रही होती है। मिलियंस ऑफ डेटा होता है या बहुत मिलियंस ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को करते हैं, तो इन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, हम रिलेशन मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, फील्ड्स के दरमियान का 2 फील्ड्स हैं। ये देखो इनपुट्स में ज़रूरी नहीं है कि हम एक इनपुट देते हैं। ठीक है, एक इनपुट नहीं होता, इनपुट के अंदर हमारे पास ये फील्ड्स होती हैं। और फीचर एक्सट्रैक्शन जो होती है, ये पूरी एक टेक्निक है। ठीक है, इसके अंदर यूज़ होती है। उसके बाद जाकर हम इसको जब क्लियर करते हैं डेटा को, कि भाई इस डेटा को क्लियर करने के बाद फिर हम उसका आउटपुट निकलवाते हैं। ठीक है, ये होती है ट्रेनिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। हम इसको इनपुट देते हैं और इसके बदले में हमें आउटपुट देता है, स्टॉक की प्राइस को प्रिडिक्ट कर देगा ये। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन, हमने इसको एक डेटा दे दिया, हमने कहा डॉग ऐसे दिखता है, डॉग की इमेजेस दे दी हमने। इसी तरह हमने कैट की भी इमेज दे दी हमने। ठीक, इसको ट्रेन कर दिया, भाई डॉग इस तरह दिखेगा, ये चीज़ इस तरह दिखेगी। जब हमने इस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर हम कोई भी जब देंगे, तस्वीर देंगे, इसको इमेज देंगे, तो डॉग ही देंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक पैटर्न को समझेगा। वो पैटर्न अगर उस इमेज के अंदर इसको शो होगा तो बता देगा कि भाई क्या है, डॉग है या कैट है। ठीक है, वो बता देगा कि भाई ये डॉग है या कैट है। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर होता है। रैंकिंग कर सकता है, रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकता है, ये प्रोडक्ट है, किस चीज़ के ऊपर लाई कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से है, प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से है, या किस चीज़ के हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहा होता है, सजेशन कर रहा होता है, रिकमेंडेशन कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, आपके लिखा हुआ है, देखो कि अभी देखो, ML नॉट डिज़ाइन टू क्रिएट न्यू कंटेंट, इट फोकस ऑन लर्निंग पैटर्न एंड मेकिंग डिसीजन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसके पास इतनी एबिलिटी है बस। ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन AI अभी कौन सी ऐसी चीज़ है
जो मशीन लर्निंग को उस चीज़ से रोकती है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग के पास अगर हम मशीन लर्निंग को अगर हम LLM प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, वो जेन AI बन जाएगा। LLM, ठीक है, LLM कर देना, क्या कर LLM की आगे हम चल के पढ़ेंगे LLM क्या होते हैं। ठीक है, LLM को बेसिकली क्या, LLM बेसिकली होते हैं फाउंडेशन मॉडल। ठीक है, तो आगे हम फाउंडेशन मॉडल को जब हम देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके पास फाउंडेशन मॉडल के पास जो डेटा होता है ना, वो टेक्स्ट में होता है, वो इमेज में होता है, वो वीडियोस में होता है, वो ऑडियो में होता है, वो कोड में होता है, हर तरह का डेटा होता है LLM के पास। इसीलिए वो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको अच्छे तरीके से दे सकता है। ठीक है, समझ में आई है। तो मशीन लर्निंग के पास वो उस तरह की एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को डेवलप कर सके। अगर वो उसको एबिलिटी दे दें तो वो जनरेटिव AI बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ML, ये देखो हमने जो पीछे एक पिक्चर बनाई थी, ML क्या होता है, एक जगह पर आकर रुक जाता है। ठीक है, अगर उसकी और डीप में जाते हैं, हम फाउंडेशन मॉडल को यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो किस जगह पे आ जाता है, जेन AI में आ जाता है। और बेसिकली ये खुद क्या है, खुद है ये AI की फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी ये तो समझ में आ गया भाई, AI हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जनरेटिव AI, तो जनरेटिव AI से हम बना क्या कर सकते हैं। ठीक है, और जनरेटिव AI सिर्फ क्या कहते हैं, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो भाई क्रिएटिविटी के लिए, या वाकई में इसका कुछ फ्यूचर में इसकी कुछ यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये देखो कुछ एग्जांपल हैं। ये क्या है, कंटेंट क्रिएशन। आप देख रहे हो कि भाई दिन ब दिन जो है ना, एवरीडे आप कोई ना कोई एक ऐसा टूल देख रहे हो जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अभी कंटेंट क्रिएशन में देखो, ऑटो राइट ब्लॉग्स, आप क्या करते हैं, ब्लॉग्स को राइट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल तरह के आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, उनको पब्लिश कर सकते हो। और इस तरह का है कि आपको फ़र्क भी नहीं पता चलेगा कि जो मैंने लिखा है किसी AI ने लिखा है। आप ईमेल बनवा लेते हो। ठीक है, आप किसी भी इमेज का, वीडियो का कैप्शन बनवा लेते हो, एक आपके पास ठीक है, आप कोई भी टॉपिक की पूरी कंप्लीट समरी आप जनरेट करवा लेते हो। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद डिज़ाइन और आर्ट की तरफ चले जाओ, तो डिज़ाइन और आर्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी यही चीज़ है कि आप इमेज बनवा रहे हो। ठीक है, ऐसी इमेज हैं जो क्या कहते हैं, बंदा उसको नॉर्मली ह्यूमन उसको जनरेट भी नहीं कर पाता। ठीक है, वो क्यों, किसकी मदद से बना रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की मदद से, जनरेटिव AI को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, फैशन डिज़ाइन, इस तरह की जो है फील्ड में भी ये क्या कहते हैं, बहुत काम आ रही चीज़ें। ठीक है, अभी देखो कोड जनरेशन, अभी देखो ना कितने प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं, एक कोड को जनरेट करके देते थे। ठीक है, जो बंदा क्या कहते हैं 5 दिन में जो कोड लिखता था, वो आज तकरीबन 5 दिन में वो कोड AI मॉडल आपको लिख कर दे रहा है। ठीक है, टूल लिख के दे रहा है आपको। ठीक है, मार्केटिंग में देखो क्या है, जनरेट एड कॉपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज देख रहे हो आप मार्केट में, सारी चीज़ें ये जनरेटिव AI की मदद से ही हो रही हैं। ठीक है, LLM क्या हो रहा था, LLM जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन निकाल रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था, क्लासिफाई कर रहा था, रिकमेंड कर रहा था। लेकिन जनरेटिव AI उससे एक स्टेप आगे चल रहा है। ठीक है, जनरेटिव AI क्या कर रहा है, उससे एक स्टेप आगे चल रहा है, पूरे आपको कंटेंट बना कर दे रहा है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको पर्सनलाइज कैंपेन चला कर दे रहा है। ठीक है, आप हर चीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर में चले जाएँ, आप मेडिकल ड्राफ्ट रिपोर्ट की आप पूरी कंप्लीट समरी निकलवा सकते हैं। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट जो है एक नॉर्मल बंदा नहीं पढ़ सकता। तो आजकल ऐसे टूल आ गए हैं, आप रिपोर्ट को अपलोड करें। ठीक है, PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो आप उसकी कंप्लीट आपको एक वो पॉइंट वाइज आपको चीज़ें बता देता है कि भाई आपका क्या मसला है, किस तरीके से एक एक चीज़ को आपको बता सकता है। ठीक है, क्या है, हर चीज़ को ईजिली कर रहा है। कस्टमर सपोर्ट में चला जाए, तकरीबन जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो AI चैटबॉट्स को जो है ना यूज़ कर रहा है। ठीक है,
मतलब कोई भी मतलब ये है तो मतलब जैसे किसी की भी कस्टमर की क्यूरी आती है ना, सबसे पहले कस्टमर की क्यूरी आती है वो सबसे पहले क्या जाती थी, कस्टमर सपोर्ट के पास चली जाती थी, ठीक है, जो सेंटर होता था। तो वहाँ पे तकरीबन अगर 100 बंदे काम कर रहे होते थे या 50 बंदे काम कर रहे थे, अब उसकी जगह क्या हो रहा है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपर लेवल पे क्या कर रहे हैं, चैटबॉट बैठे हैं, ठीक है, जो भी नॉर्मल क्वेरी होती है चैटबॉट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेरी, ऐसी क्वेरी जिनके बारे बिरयानी कहना है, बिरयानी कहना है, अच्छा ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं, चैटबॉट जो है सॉल्व कर देते हैं। जो प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं, उनके पास जो बंदे हैं उनके पास डिलीवर कर देते हैं, वो इस चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के दे देता है। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन निकालना। एजुकेशन में चले जाओ, क्रिएट नोट्स बना के दे दिया आपको, आप नोट्स को है क्रिएट करवा लेते हो, ठीक है, क्विज़ बनवा सकते हो, पर्सनलाइज लर्निंग कंटेंट बनवा सकते हो। एंटरटेनमेंट में चले जाओ, म्यूज़िक बनवा सकते हो भाई आप किसी भी पर्सन की आवाज़ में आप म्यूज़िक जनरेट भी करवा सकते हो, उससे म्यूज़िक जो है ना उसको क्या कहते हैं, उसकी टोन भी बनवा सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो म्यूज़िक के बारे में, ठीक है, वीडियो गेम बनवा सकते हो, सारा काम जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद लीगल एंड बिजनेस में भी बहुत काम आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि जो है जनरेटिव एआई ने काफ़ी बहुत प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन बनाया है, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है न्यू चीज़ें जनरेट हो गई। अभी हम देखें ना, पहले एक एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर होते थे वो क्या होते थे, नॉर्मल होते थे, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते थे, ठीक है। आजकल क्या हो गया, जितनी भी एप्लीकेशन बन रही, देखो ना कितनी बड़ी फील्ड, देखो ये तो हमने सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें ली हैं उनका सोल्यूशन बनाया हुआ, ठीक है। अभी आप सोचो कि इन फील्ड्स के अंदर भी, कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी कितना काम हो सकता है, डिज़ाइन और आर्ट के अंदर भी, ये सारी वो ये देखो, ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम जनरेटिव एआई जो है वो फील्ड ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह एक इंटरनेट है, आप एग्जांपल ले लो, जिस तरह इंटरनेट है वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसको क्या होता है, उसका मीडियम चेंज हो सकता है, ठीक है, जैसे इंटरनेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट का एरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो इसी तरह जनरेटिव एआई, ठीक है, पहले नॉर्मल एप्लीकेशन बनती थी, आज क्या होगी, एआई पावर्ड एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है। तो आज के दौर में आपको कम से कम एआई आना चाहिए, ठीक है, एआई के अंदर जनरेटिव एआई आना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे जनरेटिव एआई के अंदर भी दो बेसिक फील्ड्स हैं, हम उसको फ्यूचर में जाके देखेंगे एक दो वीडियोस के अंदर ही, कि जनरेटिव एआई के अंदर ना दो फील्ड आती हैं, जनरेटिव एआई के अंदर दो फील्ड हैं, दो मेन फील्ड, ठीक है, दो मेन फील्ड्स होती हैं। उन फील्ड के हिसाब से आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे, दो फील्ड में। तो आपको एक क्लियर इमेज समझ में आ जाएगी कि वाकई में कौन सी फील्ड मेरे लिए बनी है, ठीक है। तो आगे जब हम चीज़ों को देखेंगे तो फिर जो है ना हमें चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। नटशल में यही है हमारे पास कि जनरेटिव एआई वो है कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन ही है, लेकिन उसके पास क्या पावर है, उसके पास ये पावर है कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करता है, हम उसको एक इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है, और जो आउटपुट वो जनरेट करके देता है वो कंटेंट या वो आउटपुट न्यूली कंटेंट होता है, कम्प्लीटली न्यू कंटेंट होता है, ठीक है, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये छोटी सी जो मतलब कि एक फ़र्स्ट वीडियो थी हमारी जनरेटिव एआई के ऊपर, ठीक है। आई होप जो है आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी कि ये क्या चीज़ें, ठीक है। तो इसके आगे जब हम डिटेल में जब चीज़ों को क्लियर करेंगे ना, तो आपको और चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, जब हम आगे कोड में जाके देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो होगी क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होंगे, हम फाउंडेशन मॉडल्स को देख रहे होंगे कि फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फाउंडेशन मॉडल ही हैं जो जनरेटिव एआई के अंदर एक सेंटर पॉइंट है। अगर आपको फाउंडेशन मॉडल का नहीं पता तो ऐसा समझो कि आप जनरेटिव एआई की फील्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जनरेटिव एआई 100% लाई करता है फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर।
ठीक है। तो फाउंडेशन मॉडल्स की जो नेक्स्ट वीडियो है, हम उसके अंदर एक एक चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर, और उसके दोनों फील्ड्स को देखेंगे कि उसके अंदर दो बेसिक जो उसके अंदर टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देखेंगे, और उन टाइप्स के अंदर आप ये टेस्ट कर सकोगे और ये आप देख सकोगे कि आप कौन सी तरफ मतलब कि अपने आप को लाया करते हो, ठीक है। तो दो फील्ड्स होंगी, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, यही था हमारा आज का वीडियो, ठीक है।